Hello students, today I will teach new poem that is Chhaya Mat Chhuna. It is written by Girija Kumar Mathur and he born in 1918 and died in 1994 और उनका जो बर्थ पैलेस माना जाता है दैट इज गुना मध्य प्रदेश। छाया मत छूना, छाया मीन्स हमें कभी भी, बाय दिस पोयम ही वॉन्ट टू से कि हमें कभी भी परछाई, शैडो, परछाई, हमें कभी भी अपनी परछाई को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? कि अगर हम किसी के रिफ्लेक्शन को पकड़ने जाएंगे और वो चीज़ अगर वहाँ से हट जाती है, ऑफ कोर्स वो हमारे हाथ नहीं लगेगी। और वैसे भी कहते हैं कि छायाओं में कुछ नहीं है, छायाएं तो थोड़ी देर बाद में ही वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कहना चाहते हैं, गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि छाया मत छूना, हमें कभी भी परछाई को नहीं छूना चाहिए, उससे सिवाय दुख के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। नाउ छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कहते हैं छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, होगा दुख दूना। क्या कहते हैं गिरिजा कुमार माथुर कि कभी भी हमें छाया नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मन क्या हो जाएगा, मन का जो दुख है वो दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। कि हमें छाया नहीं छूनी चाहिए, किसी परछाई के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मन का दुख ज़्यादा दुगना हो जाता है, क्योंकि हमें वो सफलता अर्जित नहीं होती है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, सुरंग, सुरंग रंग बिरंगी, सुधियां यादें, सुहावनी अच्छी लगने वाली। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी रंग बिरंगी सुधियां यादें हैं और जो मन को अच्छी लगती है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, और वो अच्छी यादें चली जाती हैं, लेकिन तन मीन्स शरीर, हमारे शरीर में तन सुगंध शेष रही, उन यादों की, उन सुधियाओं की क्या क्या शेष रह जाती हैं, यादें शेष रह जाती हैं, हमारे शरीर में उसकी सुगंध, उसकी गंध शेष रह जाती है। बीत गई यामिनी, यामिनी इज द सिनोनिम ऑफ रात, रात कि जो अच्छी रातें थी वो सारी खत्म हो गई हैं, फिर भी उसके शरीर की उन अच्छी यादों की खुशबू हमारे शरीर में रम गई है, और जबकि वो रातें बीत चुकी होती हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल के फूल, यहाँ गिरिजा कुमार माथुर अपनी प्रियतमा के लिए कह रहे हैं, अपनी प्रेयसी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने मन में जो, उन्होंने अपने कुंतल के फूलों की, कुंतल, कुंतल एक सफ़ेद रंग का फूल होता है, कुंतल के फूलों की रात याद बनी चांदनी। कुंतल मीन्स जो उसके तन की जो गंध है वो भी शरीर में समाई हुई है, और जो कुंतल के फूलों की बालों में जो वो कुंतल के फूल लगाया करती थी, कौन लगाया करती थी? उनकी प्रियतमा। वो अपनी प्रियतमा के लिए कहते हैं कि जो बालों में लगे जो फूल थे, कुंतल के फूल, उनके बारे में सोचते हैं, तब उन फूलों की स्मृति हो आती है, उन फूलों की क्या आ जाती है? याद आ जाती है। और जो काली रात है वो भी कैसी हो जाती है? चांदनी हो रात की जैसी हो जाती है, क्योंकि उसकी यादें अभी भी उनके शरीर में समाई हुई है। इस तरह
भूली सी एक छुअन बनता जीवित हर क्षण। अब कवि कहते हैं कि भूली सी एक छुअन, कि जो अगर हम ऐसे किसी भी बात को याद करते हैं तो वह दृश्य हमारी सामने आ जाता है, हमारे आँखों के सामने आ जाता है। बनता जीवित क्षण मीन्स उसे याद करने पर वो एक जीवित क्षण बन जाता है। ऐसा लगता है कि ये याद नहीं है, ये हमारे शरीर, हमारे सामने चलने वाली कोई बात है। तो छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। उससे क्या होता है कि जो जीवित क्षण है वो क्षण ऐसा लगता है कि उसकी प्रियतमा उसके साथ है, लेकिन जैसे ही वो सोचना बंद करते हैं वहाँ से सब कुछ अदृश्य हो जाता है और जो उनके मन का दुख है वो और भी दुगना हो जाता है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग अगेन एंड अगेन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि हे मनुष्य कभी भी अपनी परछाई के पीछे अपनी यादों को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे महज दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि कभी भी हमें अपनी यादों को याद नहीं करना चाहिए, वो महज दुख के अलावा कुछ भी नहीं देती हैं। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज, यश है या न वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश है ना वैभव है। अब कवि कहते हैं कि यश है ना वैभव है, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया। जितना तू दौड़ा इनके पीछे उतना ही भरमाया, कि तुम्हारे पास यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है, पूंजी नहीं है, मान सम्मान नहीं है। संसार में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मनुष्य को कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। किस किस से? यश से, वैभव से, मान से और सरमाया। सरमाया पूंजी। आपके पास यदि एक छोटी चीज़ है, आपके पास पेन नहीं है, पेंसिल है, अब उस पेंसिल, आपके दोस्त के पास पेन है तो आपने भी ऐसे विश की कि भगवान मुझे भी एक ज़्यादा नहीं तो छोटा सा पेन दे दे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, वो पेन आपको मिल जाता है। अब अगर आप दूसरे दोस्त के पास देखते हो उससे कहीं अच्छा पेन है, आपका मन करेगा कि अब वो पेन मिले, उससे ज़्यादा अच्छा है, फिर वो कभी भी संतुष्टि मिलती ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जिज्ञासाएं हैं, वो दिन ब दिन आगे बढ़ती रहती है। तो यश, वैभव, मान और सरमाया, सरमाया मीन्स पूंजी, इन चीज़ों से इस संसार में कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। हमारा मन करता है कि थोड़ा सा ठीक है, एक बाइक से, साइकिल से बाइक आ गई, बाइक से मारुति 800 आ गई, अब हमारा मन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, एक दिन डिज़ायर पर पहुंच जाएगा, उसके आगे ऑडी वगैरह लेने की कोशिश करेंगे। चाहे हम परेशान हो लें लेकिन हमें संतुष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होती है। प्रभुता का शरण, जितना ही दौड़ा तू इतना ही भरमाया। अब कहते हैं गिरिजा कुमार माथुर कि हे मनुष्य, यश, वैभव, मान और पूंजी के पीछे जितना तुम दौड़ोगे उतना ही भरमाया। भरमाया मीन्स भ्रमित होगे, भ्रमित होगे। इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ना मीन्स भ्रमित होना, जितना मिलेगा उतना ही तुम्हें कम लगेगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता बड़प्पन, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, कि जो बड़प्पन पाने की जो हमारी लालसा है वो क्या है? महज मृग तृष्णा है। अब यहाँ मृग तृष्णा वर्ड किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? मृग, मृग का मीनिंग होता है हिरण, हिरण की तृष्णा, हिरण की प्यास।
पर्टिकुलर इस वर्ड का यूज़ यहाँ इसलिए किया गया है कि यहाँ कवि ने कहने की कोशिश की है इस मृग के माध्यम से, इस हिरण के माध्यम से, कि एक रेगिस्तान में विचरण करने वाला हिरण होता है, रेगिस्तान में घूमने वाला हिरण होता है, उसे प्यास लगती है, प्यास के लिए वो पानी ढूंढता है। अब सनशाइन की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से रेगिस्तान में मिट्टी ही मिट्टी होती है और उस सूर्य की रोशनी की वजह से वो मिट्टी चमकदार दिखाई देती है और वो हिरण सोचता है कि यहाँ पे क्या है, पानी है। वो भ्रमित होकर उस रेत को क्या समझ लेता है, पानी समझ लेता है। हिरण यहाँ से यहाँ तक जाता है लेकिन उसे पानी की प्राप्ति नहीं होती है। अब हिरण यहाँ खड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट सेम सनशाइन, उस सूर्य की रोशनी की वजह से। अब वो पानी उसे थोड़ी दूर चमकती रेत के रूप में दिखाई रेत चमकती हुई उसे पानी के रूप में दिखाई देती है। अब यहाँ जब हिरण खड़ा होता है तो वो सोचता है कि यहाँ क्या मिलेगा, उसे पानी मिलेगा, लेकिन वो पानी उसे वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ भी क्या होती है, रेत होती है। अब वो वापस वहाँ खड़ा होके देखता है। इस तरह वो न जाने कहाँ कहाँ पानी के लिए भटकता रहता है, लेकिन उसकी तृष्णा, उसकी प्यास कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए इसे मृग तृष्णा कहा गया है और वो रेगिस्तान में भटकता हुआ मर जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता, बड़प्पन, कि बड़प्पन पाने की जो इच्छा होती है मनुष्य की, बड़प्पन पाने की जो लालसा होती है मनुष्य की, वो केवल एक हिरण की प्यास के समान है, रेगिस्तान में भटकने वाले हिरण के समान है, जिसकी प्यास कभी भी नहीं बुझती है। वैसे ही इंसान कितना भी पूंजीपति हो जाए लेकिन उसे और कमाने की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती है और वो परेशान होते हुए जीवन से चला जाता है। जो हर चंद्रिका के पीछे, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अब ये क्या कहते हैं, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। स्टूडेंट्स, particularly we are using चंद्रिका word for चांदनी रात। चांदनी रात, कृष्णा, कृष्ण इज द सिनोनिम ऑफ काला, तो यहाँ कृष्णा का वर्ड होगा, मीनिंग होगा काली रात। अब चांदनी रात कब आती है? चांदनी रात कहते हैं पूर्णिमासी रात को, पूर्णिमा, देन इट विल बी अमावस्या। नाउ पूर्णिमा, चांदनी रात और अमावस्या काली रात। पूर्णिमा वर्ड particularly we are using for according to this chapter सुख, और काली रात, अमावस्या की रात, दुख। One more thing I want to tell कि जो पूर्णिमा का जो पक्ष एक जो पखवाड़ा माना जाता है, वो दो पक्ष माने गए हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा वाले पक्ष को बोलेंगे शुक्ल पक्ष, जो सुख का प्रतीक है, और इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब यहाँ कहते हैं, गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कि जो ये जीवन है वो पहिए की तरह चलता रहता है, कि हर चांदनी रात के बाद में, जितनी चांदनी रात है उसके समाप्ति पर काली रात आती है। मीन्स पूर्णिमा के बाद में अमावस्या अवश्य आती है। हर सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख अवश्य आता है। सेम एज इट इज, शुक्ल पक्ष के बाद में कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष अवश्य आता है। तो इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख आता ही पड़ता है, सुख को आना ही
पड़ता है और हर मनुष्य के जीवन में एक बार यह सुख अवश्य आता है और यदि चाहे तो वो बार बार भी आ सकता है। तो इन्होंने कहा है कि हर चंद्रिका के पीछे छिपी रात कृष्णा है, कि हर सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख अवश्य ही आता है। तो हे मनुष्य, जो है यथार्थ उस कठिन उसका तू कर पूजन, कि यदि आज तुम्हारा बेकार है, आज तुम्हारा दुख रूपी है, तो उसका भी उसे भूल मत, उसे याद मत करके कभी तुम अच्छे हुआ करते थे। तो हे मनुष्य, जो है यथार्थ, यथार्थ वास्तविकता, वास्तविकता, हे मनुष्य, जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उसी का तू कर पूजन, कि उसे ही अपना, उसी वास्तविकता को मान। कभी भी अपने दुख के पीछे मत, अपने दुख से मत भाग, अपने सुख को याद करके और भी दुख दुगना मत कर। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, उसी के को तू पूजन करना, उसी का तू क्या कर, सामना कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, हे मनुष्य कभी भी अपनी छायाओं को, अपने यादों को याद करके परेशान मत हो, अदरवाइज तुम्हारा दुख और भी दुगना हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि यदि हम हमारी यादों को ही याद करते जाएंगे, बाय दिस थिंग हमारा वर्तमान, प्रेजेंट, इफ वी आर स्पॉइलिंग आवर प्रेजेंट, यदि हम हमारे वर्तमान को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आवर फ्यूचर ऑल्सो विल बी स्पॉइल। यदि आज हम हमारे वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारा भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा और हमारा पास्ट तो हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, कभी भी अपने यादों को याद मत करना, जो वर्तमान है, जो वही वास्तविकता है, और उसका सामना करने की कोशिश करना, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। So now we will be continue in next class with this same poem, छाया मत छूना, अपनी यादों को याद मत करना। Over.